किसी भी संख्या को 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यह सभी विदित तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट लेकिन हम यहां पर देखिए आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव किस परिस्थिति में आया है। तो ये 1/0 जो है 1/0 कदापि नहीं ये डिवाइड हो सकते। इट इज नॉट पॉसिबल दैट 1/0। तब इनको इस परिस्थिति में हम इनको इन्फिनिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इन्फिनिटिव यह मान आया। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर देखिए ठीक हम साइन 0 डिग्री का मान से ही प्राप्त करते हैं। जैसे ये कोसेक 0 डिग्री का मान फाइंड करना है, तो साइन 0 डिग्री का मान पता है हमको 0, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो ये तो 0 हो सकता है, लेकिन जब हम इनको कोसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं क्या साइन 0 डिग्री का मान 0/1 के रूप में है, यानी कि अर्थात 0 है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए पहले हमको साइन थीटा का मान जानना होगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो कोसेक थीटा का मान H/P होता है। लंब बटे कर्ण को इसका ठीक उल्टा कर्ण बटे लंब होती है, यानी कि इसी तरह से हम ये जैसे कि 0/1 के रूप में है, तो इसको हम 1/0 लिख करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटिव मान लिख सकते हैं। तो ये इन्फिनिटिव इसी तरह से है। ठीक इसी तरह से हम कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए P/H को H/P लिख करके, यानी कि साइन थीटा का जो मान 1/2 दिया है, इसको हम 2/1 लिख करके 1/2 को 2/1 लिखेंगे और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। इसलिए ये कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हुआ है। फिर कोसेक 45 डिग्री का मान कैसे फाइंड किए, तो हम समझ रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगी, तो यानी क्या 1/√2 है, तो इसको हम √2/1 लिख करके, यानी क्या √2 मान प्राप्त कर सकते हैं, √2 प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान 2 कैसे आया है। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 कैसे आया है। तो ये देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ठीक इसका अपोजिट 2/√3 आया। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो ठीक इसका अपोजिट क्या आ जाएगा व्युत्क्रम, तो 1/1 इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री का मान 1/1 इक्वल टू 1 आएगा मान। अब देखिए सेक थीटा का मान निकालने के लिए ठीक कॉस थीटा का मान का उल्टा होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यानी यहां पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक 0 डिग्री का मान 1/1 यानी इक्वल टू 1 होगी, 1/1 यानी इक्वल टू 1 होगी। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान कैसे प्राप्त किए, तो कॉस 30 डिग्री का मान पता है √3/2, तो हम इसका मान सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। भैया मान किस आधार पर आधारित है, तो ठीक हम कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण होती है। तो कॉस थीटा का जब मान आधार बटे कर्ण होती है, तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होती है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 का ठीक अपोजिट क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का मान कैसे फाइंड किए, तो हम देख सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर हम इसको अपोजिट करते हैं लंब बटे आधार बटे कर्ण को, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार।
तो जैसे मान लेते हैं ये मान दिया हुआ है 1/√2, तो इसका अपोजिट 2 क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1/√2 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो √2/1, यानी कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 मान आ जाएगा। अब देखिए sec 60 डिग्री का मान कैसे फाइंड करते हैं, तो बस उसी आधार पर आधारित है। जब हमको पता है कि cos 60 डिग्री का मान √3 है, तो नेक्स्ट कुछ तो √3/1 होता है, तो हम इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं? sin sec। अब हमको किस अनुपात का मान चाहिए? अब हमको किस अनुपात का मान का जरूरत है? तो sec 60 डिग्री का मान का जरूरत है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हम प्राप्त किए? √3, यानी √3/1 इसको लिख सकते हैं। तो यदि हम √3/1 लिख सकते हैं, यदि क्या कि cos देखिए यहाँ cos 60 डिग्री का मान को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो sec 60 डिग्री का मान को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात 2 होगी। अब देखिए उसी तरह से sec 90 डिग्री का मान को फाइंड करना है। तो sec 90 डिग्री का मान को कैसे फाइंड किए? तो जब हमको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, तो sec 90 डिग्री का मान क्या लिख सकते हैं? 0 बटे क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि 0 बटे 1, यानी कि 1/0। तो यहां पर क्या हो जाएगा मान? यहां पर इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि cot 0 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो cot 0 डिग्री का मान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जब tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? cos थीटा बटे sin थीटा। तो ठीक अपोजिट जब हम जानते हैं कि tan थीटा का मान पता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। तो अब हम tan थीटा का जितना मान आया है 0, 1/√3 है ना, और फिर क्या आया है हमारा यहाँ पर 1, फिर इसी तरह से जितना भी मान आया है ठीक इसी का अपोजिट कर देंगे, यानी क्या इंफिनिटी और √3, और फिर इसी तरह से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर? 1, और फिर जो है इसी तरह से हम इसका cot 60 डिग्री का मान को फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से cot 90 डिग्री का मान को फाइंड करके हम सभी ये त्रिकोणमिति सूत्र के अनुपात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो में अच्छी तरह से समझे कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इनके मान को हम कैसे अपने माइंड में मेकअप कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है, यदि sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, tan थीटा का मान, cosec थीटा का मान और फिर sec थीटा cot थीटा का मान पता है, ये पहले 6 निष्पत्ति को हमको जान लेना है। 6 निष्पत्ति का सूत्र क्या होता है? तो sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, और cosec थीटा का मान कर्ण बटे लंब होता है, sec थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, और tan थीटा जैसे मान होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ठीक इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम और भी आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इनको मान को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इंपोर्टेंट वीडियो को लेकर आएंगे। आप सभी पाठकगण को
मेरा दिल से सभी पाठकगण को नमस्कार है। ठीक है, तो मेरा नाम सीताराम प्रसाद चौरसिया, आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल में आप लोगों का सदा सर्वदा स्वागत करता हूँ।